श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय। मानसिक तनाव देने के प्रमुख ग्रह। जातक को तनाव मानसिक स्थिति का संतुलन बिगाड़ने में प्रमुख रूप से जो ग्रह उत्तरदायी होते हैं उनमें राहु सबसे प्रमुख है। उसके बाद शनि ग्रह की भूमिका होती है। चंद्रमा की स्थिति भी इसी योग के लिए महत्वपूर्ण होती है। राहु मुख्य रूप से नकारात्मक चिंतन देता है, वहीं शनि अत्यधिक चिंतन का कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जन्म कुंडली का प्रथम भाव लग्न मस्तिष्क का परिचायक होता है। ऐसे में यदि लग्न का स्वामी लग्नेश अशुभ भावों में स्थित हो अथवा नीच राशिगत हो, चंद्रमा अशुभ भाव में बैठा हो या नीच राशिगत हो और लग्नेश या चंद्रमा पर राहु या शनि का प्रभाव हो और इन ग्रहों पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव न हो तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति जातक को अवसाद ग्रस्त करने में सहायक होती है। ऐसी ग्रह स्थितियों वाला जातक अपने जीवन में थोड़ी सी परेशानी आने पर भी तनावग्रस्त हो जाता है। यदि जन्म कुंडली में लगन या सप्तम भाव में राहु विराजमान हो और चंद्रमा अपनी नीच राशिगत हो तब भी जातक डिप्रेशन का शिकार होता है। कभी कभी जातक माइग्रेन या उन्माद रोग का शिकार भी हो जाता है। इस योग के दुष्परिणामों से बचने के लिए अनिष्ट ग्रहों की विधिवत शांति कराना शुभ फलदायक होता है। नंबर 2, कपूर द्वारा उपाय करने से निम्न समस्याओं का करें समाधान। नंबर 1, यदि आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए कुछ दिनों तक रात के समय चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। नंबर 2, वास्तु दोष दूर करने के लिए घर में कपूर की 2 गोली टिक्की रखें। जैसे ही ये गल जाएं तो दोबारा रखते हैं। इस प्रकार समय समय पर यह क्रिया करते रहें तो वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि घर के सभी व्यक्तियों की बीमारियों से दूर रखना है तो शनिवार के दिन कपूर के तेल की कुछ बूंद जल में डालकर स्नान करने से लाभ होता है। यदि घर की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हो तो कपूर को घी में भिगोकर सुबह शाम जलाएं। इसे जलाने से निकलने वाली अग्नि से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। नंबर 5, अगर किसी भी प्रकार की समस्या विवाह में आ रही हो तो 6 कपूर की टिक्की और 36 फूल वाली लौंग लेकर इनमें हल्दी और चावल मिलाकर सामग्री तैयार कर माँ दुर्गा की आहुति लगाने से विवाह की समस्या में लाभ मिलता है। शादी हेतु बृहस्पति के उपाय। ओम श्रीमन्नारायण नमो भगवते वासुदेवाय।